हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, अब हम करने वाले हैं साइन टेस्ट। ओके, अब हम करने वाले हैं साइन टेस्ट। तो साइन टेस्ट में क्या करना है, ठीक है, वो आज समझ लेते हैं। क्योंकि देखो, आपको एग्जाम में मैंने बताया कि हर बार एग्जाम के अंदर हर एक मेथड की एक एक क्वेश्चन तो पूछी ही जाती है। मतलब टोटल इस चैप्टर से 6 क्वेश्चन पूरे पेपर में मिल जाएंगे ऑप्शन के साथ, अगर आप देखते हो तो। मतलब लगभग 5 या 6 क्वेश्चन तो होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 आते हैं इसमें से। तो अच्छा खासा हर एक मेथड अगर आपको आता है ना, तो मतलब आप 15 मार्क्स तो मिनिमम मतलब कवर कर ही लोगे। ठीक है, थियरी पढ़ लोगे तो थियरी से भी कवर कर लोगे इस चैप्टर की। अब देखो, ये साइन टेस्ट में करना क्या है। ठीक है, साइन टेस्ट में आपको मैं पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला साइन टेस्ट करवाऊंगा। ठीक है, कौन सा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का साइन टेस्ट। ओके, चलिए तो स्टार्ट करेंगे इसकी फॉर्मूला को। अब देखो, साइन टेस्ट की जो फॉर्मूला है उसमें क्या करना है। देखो, आपको सबसे पहले साइन फाइंड करनी है। मतलब देखो, एच ओ तो लेना ही, वो तो मतलब अभी मैं हर बार नहीं बोलूंगा, एच ओ तो होना ही होना है सब में। आपको यहाँ पर एक साइन दिया जाता है, या तो साइन आपको फाइंड करनी पड़ती है। प्लस माइनस की साइन होगी, ऐसा मतलब होता जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, ऐसे मतलब साइन होती जाए। मतलब कुछ भी साइन होगी, प्लस माइनस करके साइन टेस्ट। मतलब नाम ही तो इसीलिए साइन टेस्ट, उसमें साइन होगी आपके पास, सिर्फ प्लस माइनस की साइन को ही यूज करना है यहाँ पर। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, आपको जो t बराबर जो है ना, वो प्लस की साइन अलग लेनी है, और जो t बराबर जो है वो माइनस की साइन है उसको काउंट करना है। मतलब नंबर ऑफ प्लस साइन एंड नंबर ऑफ माइनस साइन आपको काउंट करना है कि भाई माइनस की साइन कितनी है, प्लस की साइन कितनी है, उसको काउंटिंग करनी है कि भाई जो भी है 10 है या 50 है या 20 है, मतलब जो भी है साइन कितनी है वो मतलब आपको देखनी है कि कितने नंबर्स ऑफ साइन है। जैसे मैंने अभी ऊपर नंबर बनाया तो उसमें देखो, प्लस 2 बार बनाया और माइनस जो है वो 4 बार। ठीक है, तो ये पहले आपको ये काम करना है। फिर दूसरा आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपका जो एन है, आपका जो एन है वो अगर 25 से ज़्यादा जाता है, जो आपका एन है अगर वो 25 से ज़्यादा जाता है, तो आपको क्या करना है, यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये रूल्स जो है ना, वो बहुत सारे क्वेश्चनों में फॉलो नहीं करते। आप देखना कि बुक्स के अंदर ऐसे भी मतलब क्वेश्चन है कि जहाँ पर आप देखोगे तो बहुत कम क्वेश्चनों के अंदर मतलब ऐसे है कि 20 में भी मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया है। तो वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि आपका जो एन है, मतलब भले छोटा भी है, मतलब 20 से कम भी है, मतलब 25 से कम भी है, तो भी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करो, ऐसा क्वेश्चन के अंदर बोला होता है। तो आपको वो फॉलो करना है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर बोला है तो फिर उसको फॉलो करो, नहीं बोला तो फिर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी कंडीशन में यूज़ करना है, जब आपका एन की वैल्यू 25 से ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक करेक्शन करना। अब ये करेक्शन क्या है वो समझना। आपको इसमें से कौन सा यूज़ करना है, तो मतलब जो लेस अमाउंट है ना वो। ओके, यहाँ पर जो अमाउंट में लेस है, मतलब अगर जो प्लस की साइन कम है तो प्लस की साइन का मतलब जो टी है वो यूज़ करेंगे, और माइनस की साइन कम है तो माइनस की साइन का टी यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक करेक्शन करना। अब ये करेक्शन क्या है, देखो ये करेक्शन जो है वो ऐसा कुछ है, मतलब आपको एक्स लेना है। यहाँ पर एक सेकेंड में इसको यहाँ पर एक्स ले लेता हूँ। यहाँ पर एक्स लेना है। एक्स किसको कंसीडर करेंगे, तो जो अमाउंट में कम है। मतलब अगर प्लस की साइन यहाँ पर कितनी है, 2 है, और मतलब माइनस की साइन कितनी है, 4 है। ठीक है, अभी जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिया उसके अंदर, तो आपको एक्स क्या लेना है, 2 लेना है। ओके, ओके, जो कम अमाउंट है उसको आपको कंसीडर करना है एज एक्स। ओके, अब इसमें करेक्शन करना। अब करेक्शन क्या है वो देखना। अगर
आपका x की जो वैल्यू है, आपका जो x की वैल्यू है वो अगर आपके n/2 से कम है, आपकी x की वैल्यू n/2 से अगर जो कम है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, x के अंदर +0.5 ऐड करना है, और x की वैल्यू अगर n/2 से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर करेक्शन करना है -0.5। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी मेथड थोड़ी ध्यान रखनी है, बाकी मतलब 1-2 क्वेश्चन कर लोगे तो फिर पता चल जाएगा, इजी है। ओके, अब इसका हमें यहाँ पर वापस क्या निकालना है, मीन, और इसका मीन को भी हम ET ही बोलेंगे क्योंकि ये भी साइन टेस्ट ही है, तो मतलब इसको मीन निकालने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, ये मीन हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका हो गया n/4 अंडर रूट में। सिंपल, ये आपका फॉर्मूला था मीन का। और यहाँ पर अभी आगे बढ़े तो यहाँ पर भी z ही निकालना, कुछ नया नहीं करना। यहाँ पर z में आप x का जो करेक्शन वैल्यू होगा, मतलब देखो x में करेक्शन जो भी करोगे, x में प्लस या -0.5 जो भी करते वो करोगे, और उसमें से मीन माइनस करना है और सिग्मा t को डिवाइड करना है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। और फिर आपका जो भी है z की जो वैल्यू है 1.96 से अगर कम जाती है, HO एक्सेप्ट हो जाएगा, HO इज एक्सेप्टेड। ओके, और HO रिजेक्ट हो जाएगा अदरवाइज में, मतलब अगर ग्रेटर देन चला गया 1.96 से तो HO इज रिजेक्टेड। मैं अभी आपको सिर्फ 5% का ही बता रहा हूँ, बाकी सब तो आपको फिर पता चल, ठीक है, फिर तो पता है कि मतलब 5% पे क्या है, 1.96 कंसीडर करते हैं। ओके, चलो ये हो गया आपका मेथड। ठीक है, अब इसका 1-2 क्वेश्चन करते हैं तो मतलब पता चल जाए कि क्या क्वेश्चन में है। ठीक है, वरना सिंपल है, देखो क्या है, एक बार समझते हैं इसको। ये क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा था अपनी यूनिवर्सिटी ने। 20 स्टूडेंट आर गिवन बाय द 2 मेथड। ओके, आफ्टर द ट्रेनिंग द टेस्ट इज कंडक्टेड, मतलब 20 स्टूडेंट्स को है ना कुछ ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद उनकी टेस्ट ली गई कि भाई उनका मतलब रिजल्ट इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो क्या लिखा है, द रिजल्ट आर गिवन बिलो यूजिंग द टेस्ट। देखो यहाँ पर क्लियर कट लिखा है साइन टेस्ट। ओके, साइन टेस्ट लिखा है, तो बोथ द मेथड आर इक्वली इफेक्टिव। क्या दोनों मेथड इक्वल इफेक्टिव है, मतलब मतलब 20 स्टूडेंट को पहले ए मेथड से पढ़ाया गया, फिर उसको मतलब बी मेथड से पढ़ाया गया, फिर उनकी टेस्ट ली गई, दोनों की मेथड के कंपेयर किया, क्या दोनों मेथड इक्वली है, दोनों मेथड मतलब स्टूडेंट को अच्छे से सही समझ में आ रही कि दोनों मेथड से वो लोग सही रिजल्ट स्कोर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये सब के लिए यहाँ पर हम HO ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर HO क्या लिखेंगे, लिख देंगे बोथ द मेथड आर इक्वली इफेक्टिव। जो उन्होंने दिया है वही ले लो, या तो डिफरेंस बिटवीन 2 मेथड इज इनसिग्निफिकेंट, खत्म। ठीक है, उसके बाद अभी हमारा जो काम है वो यहाँ पर साइन निकालने का। अब साइन निकालने में थोड़ा ध्यान रखना है, आपके पास यहाँ पर ए मेथड है, उसमें से बी मेथड को माइनस करना है और देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। साइन ही लिखना है, कुछ भी नहीं करना। देखो 65 में से अगर ये माइनस करते हैं, मतलब समझो, एक सेकेंड में आपको बताता हूँ उस हिसाब से समझो। ये जो है इसमें से आप उसके ये जो नीचे वाली जो अमाउंट है, ये वाली अमाउंट, उसको माइनस करके देखो कि क्या ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, और उसकी साइन ही लिखनी है सिर्फ। जैसे देखो
65 में से 64 अगर हम माइनस करते हैं तो आपका पॉजिटिव साइन आता है, नेगेटिव नहीं आता। साइन लिखनी है ओनली। 63 में से 60 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव साइन आती है। यहां पर भी पॉजिटिव ही आएगी, यहां पर भी पॉजिटिव आएगी, समझ रहे हो? तो पॉजिटिव साइन लिखना है आपको, पॉजिटिव। ओके, क्लियर? मतलब पॉजिटिव साइन लिखनी है। अब देखो कभी कभी कुछ लोग मतलब ऐसे भी करेंगे, बी में से ए माइनस करके साइन लिखो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन ही चेंज हो जाएगी, साइन ही चेंज हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप बी में से ए माइनस करो या ए में से बी माइनस करो। चलो एक काम करते हैं, हम पहले भी क्या करते थे, बी में से ए माइनस करते थे ना हमने, मतलब विल्क-ऑप्शन में भी तो यही करते थे, वाई में से माइनस करते थे। तो आप वैसे करो, आंसर सेम आता है, आप चेक करके भी देख लेना। सिर्फ प्लस माइनस की साइन की जो काउंटिंग है वही चेंज हो जाती है, बाकी आंसर आपका जो जेड का आंसर है, एच ओ का, एक्सेप्ट रिजेक्ट का आंसर है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन का आंसर है उसमें भी कोई नहीं फर्क पड़ता। तो देखो यहाँ पर 64 में से 65 जाए तो मतलब माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, सेकंड वाला, थर्ड वाला भी माइनस हो जाएगा, फोर्थ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। देखो यहाँ पर ये इक्वल हो जाते हैं, फिर यहाँ पर वापस माइनस, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ पर इक्वल हो रहे हैं। ये पहली लाइन खत्म हो गई। अब दूसरी लाइन देखो, यहाँ पर देखो इक्वल आ गया, ये इक्वल था, ठीक है, ये भी इक्वल था, तो इक्वल को इक्वल ही रहने दो। फिर 80 में से 65 माइनस करेंगे तो माइनस, फिर यहाँ पर वापस इक्वल आ गया, ठीक है। 72 में से 75 माइनस करते हैं तो आपका आंसर माइनस में आएगा, यहाँ पर भी माइनस में आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा क्योंकि 80 में से 78 माइनस करना है, यहाँ पर भी पॉजिटिव आया, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। चेक कर लो, हो गया, चेक कर लो। अब यहां पर आपको t प्लस साइन और t माइनस साइन को काउंटिंग करनी है, कितनी माइनस साइन है और कितनी प्लस साइन है, मुझे ये बताओ। सीधा सीधा दिख रहा है, 5 प्लस की साइन है, 11 माइनस की साइन है, और आपका जो n होगा ना, n, उसमें ये इक्वल को काउंटिंग मत करना। देखो आपके पास जो है ना वो टोटल 20 स्टूडेंट है, उसमें से 4 स्टूडेंट के तो मार्क्स इक्वल आए, देखो दोनों कंडीशन में, देखो इक्वल इक्वल कितनी बार है, 4 बार, तो उसको निकाल दो, मतलब 16 हो गया, मतलब आपका n जो है वो 16 हो जाएगा, जो n है वो आपका 16 हो जाएगा, दोनों मेथड का, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना है, पहले ये चेक करना है कि आपका जो यहाँ पर x है वो क्या आ सकता है, x क्या आ सकता है, दोनों में से कम कौन है, 5 है ना, तो 5 आपका x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये चेक करना है कि आपका जो x है वो क्या n के आधे से कम है, चेक करो, आपका x की वैल्यू 5 है और n मतलब कि 16 का हाफ करोगे तो मतलब 8 होगा, और 8 का अगर ये लेस देन है ना तो यहाँ पर एक करेक्शन करना पड़ेगा। क्या करेक्शन करना पड़ेगा, x के अंदर 0.5 ऐड करना पड़ेगा आपको, मतलब आपका जो x है वो 5 था ना, उसमें 0.5 ऐड कर लो तो मतलब 5.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर करना है मीन, मीन निकालना है, ठीक है, ये तो मेथड हो गई, मीन निकालना है। मीन क्या होता है, n डिवाइड बाई 2, मतलब सिंपल है, 16 डिवाइड बाई 2 कर दो, 8 आ गया। फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो n डिवाइड बाई 4, अंडर रूट कर दो, n कितना है 16, 16 को 4 से डिवाइड करके अंडर रूट करोगे तो 2 आंसर दे देगा। इसके बाद आपको z निकालना है, z निकालने के मतलब क्या फॉर्मूला है, तो x प्लस 0.5 जो हमने करेक्शन करके वैल्यू आई उसके, ठीक है, करेक्शन करके जो वैल्यू आई वो, और माइनस करना है मीन, ओके, और डिवाइड बाय क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, हो सके तो उसको साइन में भी लिख सकते हो ऐसे, मीन की साइन क्या होती है, ET, ओके, और यहाँ पर यह आ गया।
चलो तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 5.5 और माइनस करोगे 8 डिवाइड बाई 2, क्या आंसर आ रहा है फाइनल बताओ, 1.25 आ रहा है, बोलो हो गया। अब यहाँ पर काम करो, इसका वैल्यू निकालो, z का वैल्यू 1.96 के साथ कंपेयर करो, 1.25 और 1.96 कंपेरिजन करोगे तो लेस देन आ रहा है, तो HO क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। बस ये एक ही मेथड, एक ही क्वेश्चन ऐसा है, मतलब समझ लो इसको अच्छे से, बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने इसके साइन टेस्ट के, ठीक है। बस ये एक क्वेश्चन जिसके अंदर नंबर है, नंबर मतलब कौन सी अमाउंट छोटी है कौन सी अमाउंट बड़ी है, ये तो आपको अच्छे से आता है ना, ये तो आपको अच्छे से आता है। अगर हाँ ये नहीं आता है तो फिर तो मतलब आपने फिर मैथ्स में बहुत वीक हो। यहाँ पर जो n होता है ना वो ऑलवेज इन दोनों का टोटल जितना ही होता है, देखो ये 5 बार प्लस आया और 11 बार क्या आया माइनस आया, 11 टाइम माइनस और 5 टाइम्स मतलब प्लस आया, तो इन दोनों का टोटल करोगे तो वो 16 ही आने वाला है। मतलब ये जो माइनस है ना, जो इक्वल टू आता है ना, वो इक्वल टू को काउंट नहीं किया जाता, जो इक्वल टू होता है उसको साइन टेस्ट के टाइम पे काउंट नहीं किया जाता। विल्कॉक्सन में भी कहाँ काउंट करते थे, विल्कॉक्सन में जो साइन टेस्ट आता था उसमें भी काउंट नहीं, ये सिर्फ साइन टेस्ट है, और वो विल्कॉक्सन साइन टेस्ट था, वो विल्कॉक्सन का डिफरेंस निकाल के साइन टेस्ट करते थे। यहाँ पर वो विल्कॉक्सन में क्या था, साइन रैंक टेस्ट था, विल्कॉक्सन जो है वो साइन रैंक टेस्ट, ये सिर्फ साइन टेस्ट है, ठीक है। चलो ये आगे बढ़ते, अब देखो ये क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे। यहाँ पर पहले क्या बोला गया है, द ग्रेड ऑफ द रिजल्ट 15 स्टूडेंट रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द कॉलेज एंड मिड टर्म एंड एंटर आर गिवन बिलो बाय द साइन टेस्ट। देखो क्लियर कट बोला है साइन टेस्ट यूज करना और टेस्ट द हाइपोथेसिस द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन द बोथ एग्जाम इज इक्वल, तो बस यही HO ले लो। इधर बोथ आएगा, ठीक है। या तो आप HO ऐसा ले लो कि डिफरेंस बिटवीन 2 एग्जाम, मतलब परफॉर्मेंस ऑफ 2 एग्जाम इज इनसिग्निफिकेंट, मतलब दोनों एग्जाम का परफॉर्मेंस जो है उसमें स्टूडेंट का कोई फर्क ही नहीं है, मतलब स्टूडेंट इक्वल परफॉर्मेंस कर रहे हैं दोनों एग्जाम में, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों एग्जाम्स। चलिए अब मुझे यहाँ पर सिर्फ आप साइन बता दीजिए, अगर आपके पास थोड़ा सा अच्छा सा बेसिक नॉलेज है, ठीक है। और देखो यहाँ पर तो देखो क्लियर कट इन लोगों ने बोल के रखा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बोला ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। और ये जो हमने क्वेश्चन किया वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही किया, ऊपर वाला क्वेश्चन जो किया ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही किया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन किया वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही किया, और यहाँ पर देखो ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल, ठीक है। चलिए तो करते हैं इसको सॉल्यूशन। मुझे साइन बताओ क्या साइन रहनी चाहिए पहले में, इसमें से ये माइनस करना है, ठीक है। चलो तो मुझे बताओ कौन सा साइन किस में कैसे रहेगा, थोड़ा सोच के बताओ। देखो इसको कैसे करते हैं पहले समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको रैंक देना आना चाहिए, मतलब रैंक पता होना चाहिए कि भाई ये क्या होता है, आपको पता है। देखो सबसे पहले A+ ग्रुप होता है ना, अगर आपको ग्रेड दिया जाता है, कभी ग्रेड मिला होगा ना 12th स्टैंडर्ड में, तो A+ ग्रुप सबसे पहले आता है, फिर A आता है और फिर A- आता है,
अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर देखो a माइनस भी दिखेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद b प्लस आता है, फिर b आता है और फिर b माइनस आता है, फिर c प्लस आता है, c आता है और c माइनस आता है, और d प्लस आता है, d आता है और d माइनस आता है। इस तरीके से ग्रेड सिस्टम होती है ना। ये बात अलग है हमारे रिजल्ट में कभी a माइनस नहीं दिखा, वो ठीक है, मतलब हमने क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से हमें सॉल्यूशन देना है, इसीलिए इस तरीके से पहले ग्रेड को मैंने अरेंज कर दिया कि भाई देखो a पहले होता है, फिर a होता है, फिर a माइनस होता है। फिर अगर b का ग्रेड देखे तो b प्लस पहले होता है, b बाद में आता है, फिर b माइनस होता है, ठीक है। मतलब उन्होंने हर एक स्टेप पे 3 ग्रेड दिए, प्लस फिर a और फिर मतलब -1। अब मुझे ये बताओ कि जो पहला ग्रेड होता है, जैसे a प्लस सबसे बड़ा ग्रेड बोलते कि नहीं बोलते, मुझे बताओ। a प्लस वाला जो ग्रेड है वो सबसे बड़ा ग्रेड होता है कि नहीं होता? होता है ना, a प्लस वाला ग्रेड सबसे बड़ा होता है ना। तो फिर अब आप सोचो कि यहां पर a है, मतलब ये a है, और ये b प्लस है, तो ये b प्लस है। तो अगर इसमें से ये ग्रेड माइनस किया जाए तो आंसर प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? ए ग्रेड बड़ा होता है कि नहीं? ए ग्रेड बड़ा होता है ना, तो ए ग्रेड बड़ा है, बी प्लस ग्रेड छोटा ग्रेड है, क्योंकि बी प्लस तो ए के बाद आता है। तो अगर आप इसको माइनस करते हो तो आंसर क्या आएगा? प्लस। ये बात आई समझ में? ठीक है, अगर ये नहीं आती तो आपकी मतलब फिर कॉमन सेंस बहुत वीक है। कॉमन सेंस बहुत वीक है फिर तो। देखो ये a में से ये b माइनस करना है, तो मतलब आपका पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि a ग्रेड बड़ा होता है b प्लस ग्रेड से। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये जो a ग्रेड है वो बड़ा है तो प्लस लिख दो, अगर ये ग्रेड छोटा है तो माइनस लिख दो। मतलब यहां पर जो ये वाली ग्रेड सिस्टम है ना, ये वाली ET, ठीक है, अगर वो ग्रेड ऊपर वाले ग्रेड से बड़ा है तो प्लस लिख दो, अगर छोटा है तो माइनस लिख दो, बस काम खत्म करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, ठीक है। ओके चलो, तो देखो यहां पर क्या करना है, पूरे बाकी का निकालना है। देखो यहां पर ये जो है वो बड़ा है या छोटा है? बी ग्रेड जो होता है वो क्या होता है? क्या होता है? ये स्मॉल होता है ना, मतलब बी जो है वो बी ग्रेड बी प्लस से स्मॉल है, तो मतलब माइनस कर दो। फिर यहां पर बताओ डी, मतलब डी ग्रेड तो मतलब बहुत ही आगे पीछे हो गया, ये माइनस हो गया। फिर ये ग्रेड बताओ, ये ग्रेड क्या है? सी से तो बड़ा है, तो मतलब क्या होगा? प्लस। ये ग्रेड बताओ, अब देखो ये ग्रेड क्या है? छोटा है ना, बी से तो छोटा, ए से तो छोटा है, तो मतलब क्या करना है? माइनस करना है ना। हाँ, ये क्या होता है? समझ में आ रहा है ये चीज़? ठीक है, सी ग्रेड जो है वो सी ग्रेड यहाँ पर आता है, और बी ग्रेड जो है बी प्लस माइनस यहाँ पर आता है, तो ये छोटा ग्रेड हो गया सी, तो मतलब माइनस करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो इक्वल हो गया, ये दोनों तो इक्वल हो गया, तो इक्वल कर दो, ठीक है। देखो ये कॉमन सेंस की बात है, मतलब अभी आपको ए बड़ा या सी छोटा है वो नहीं समझ में आता, तो फिर तो मतलब ABCD बैठ के सीखना पड़ेगा आपको पहले तो। अब देखो यहाँ पर सी जो है वो बी से तो छोटा होता है ना, तो माइनस होगा। अब सी जो है वहाँ पर बी से तो छोटा होता है, तो माइनस होगा। सी जो है वो ए से छोटा होता है, माइनस होता है। यहाँ पर दोनों इक्वल आ गया, तो इक्वल टू हो गया। यहाँ पर डी, अब देखो यहाँ पर दोनों सेम होता है ना, वहीं पर ज़रा प्रॉब्लम होती है सोचने के लिए। तो देखो डी प्लस है और ऊपर सिर्फ डी है, तो देखो डी प्लस जो है ना वो बड़ा होता है डी से, तो यहाँ पर क्या होता है? प्लस। फिर यहाँ पर बी माइनस, अब देखो यहाँ पर भी दोनों जगह बी है, तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि सर यहाँ पर बी माइनस है और ऊपर बी है, तो बी नीचे माइनस में है ना, मतलब माइनस वाला जो है वो छोटा होता है ना, तो माइनस होगा। और ये जो बी है वो यहाँ पर मतलब देखो, अब देखो यहाँ पर तो सिंपल है, बी मतलब सी से तो बड़ा होता है, तो सीधा प्लस ही लिख देना होता है, और ये तो इक्वल टू हो जाता है। जब दोनों ग्रुप सेम होंगे ना, मतलब बी आ गया और फिर प्लस माइनस में फर्क होता है, तब जाके मतलब देखना पड़ेगा कौन बड़ा छोटा, वरना तो ABCD देख के ही पता लग जाएगा। साइन को क्या करोगे?
आई बात समझ में? चलो t प्लस और t माइनस, अब देखो यहाँ पर अभी ये समझ में नहीं आया तो मतलब आपका फिर वो वीक है, मतलब ए बी सी डी वाला भी वीक है। ठीक है, वापस जाओ ए बी सी डी पढ़ने। देखो ये 4 हो गया, और ये जो है ना, मतलब प्लस वाली साइन कितनी, माइनस वाली साइन कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई। तो इन दोनों का टोटल ही n होगा, देखो 12 होगा n। ठीक है, क्योंकि 15 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट तो निकल गए ना, वो इक्वल टू वाले, तो 12 हो गए। अब इन दोनों में से कम कौन है, x कितना होगा, 4। अब चेक करना पड़ेगा ना कि n की वैल्यू जो है वो, अरे सॉरी, x की वैल्यू है वो n/2 से कम है क्या, x की वैल्यू जो है वो n/2 से कम है क्या। देखो n/2 मतलब 12 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 6 आएगा, तो ये 4 जो है वो 6 से कम है। तो यहाँ पर हमें करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन क्या होगा, x में क्या करना है, 0.5 ऐड करना है। x कितना है, 4, 4 में 0.5 ऐड कर लो, मतलब 4.5 आ जाए। अब यहाँ पर मीन निकाल लो और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो। मीन कितना आने वाला है, n/2 मतलब 12 डिवाइड बाई 2 मतलब 6, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आने वाला है, n डिवाइड बाई 4 और उसका अंडर रूट। तो 12 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 3 आएगा, और 3 का मतलब अंडर रूट करो 1.73 आ जाएगा। और फिर आपको z निकालना है। फिर तो मतलब देखो, फिर मतलब देखो एक स्टार्टिंग में टाइम लगेगा। मैंने बोला ना इस चैप्टर के अंदर है ना, एक ही चीज़ है कि आपका एक स्टार्टिंग का जो रैंक देना है या साइन देना है, या फिर जो आगे भी एक क्वेश्चन आएगा उसमें जो स्टार्टिंग का है ना, वही थोड़ा एक मेन पार्ट है। अगर वो सॉल्व हो जाता है तो फिर आगे के तो चीज़ फॉर्मूला याद रख के ही सॉल्व हो जाता है। चलो, अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी होता है कि सर फॉर्मूला मिक्स हो जाती है इसकी और उसकी, मतलब मुझे तो ये नहीं लगता कि कैसे मिक्स हो जाती है इनको। या तो आप हार्ड मतलब थोड़ा भी अपने खुद के सेल्फ से कुछ भी वर्क नहीं करते हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि अपने खुद के सेल्फ से कुछ वर्क ही नहीं करते, बस जैसे मैंने अभी सारी फॉर्मूला बता दी, बस सीख ली और रख लिया। लेकिन कभी भी आपने ये जो मेथड मैंने सिखाई उसको एक पेज पे मतलब एक लाइन में सबको एक शॉर्ट फॉर्म में मतलब रख के मतलब सोचने की या याद करने की कोशिश की है। जैसे मैंने आपको याद करो 5वें सेमेस्टर में मैंने एक दिया भी था एक लेक्चर आपको कि सारी फॉर्मूला एक ही पेज पे मैंने बता के आपको बताई थी। तो ऐसा खुद भी किया करो, ऐसा नहीं कि जब निकुंज सर देंगे तभी हम सीखेंगे वो चीज़। ठीक है, मैंने फॉर्मूला बता दी, अभी आगे आपका भी काम है, थोड़ा आप भी करो। हाँ वो मैं माइनस में है बट लेकिन यहाँ पर मैं प्लस में लिख दूंगा। ठीक है, ये माइनस में नहीं लिखने का, और लिख भी दो तो यहाँ पर तो फिर नीचे जब कंपैरिजन करो तो प्लस में ही लिखोगे। चलो ये तो एक्सेप्ट ही होने वाला है, एच ओ इज एक्सेप्टेड। ओके, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। ओके, तो देखो यहाँ पर एक और मेथड भी आपकी मैंने कंप्लीट करवा दी जो साइन टेस्ट की है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन अलग टाइप का था जहाँ पर ए बी सी डी था, तो यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो ये मैंने कन्फ्यूज़न दूर करने का भी मैंने आपको एक तरीका बताया, और अगर इसमें अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो बैठो ए बी सी डी लिखो और देखो कि ए वाला ग्रेड छोटा होता है या बी वाला ग्रेड छोटा, और फिर मतलब अपने हिसाब से भी चेक करो कि क्या मैंने जो रैंक दिया है उस हिसाब से। ठीक है, तो देखो बड़ा ग्रेड कौन सा होता है, ए ग्रेड बड़ा होता है। अगर मतलब एक काम करो, कल के उठ के ग्रेड ना दिया, कल के उठ के ग्रेड ना दे आपको, मतलब ऐसा दे दिया कि एक स्टूडेंट है उसका मतलब परसेंटेज है, तो किसी का 60% है और किसी का 50% है, तो जो 50% वाला है वो और जो 60% वाला है, तो बड़ा ग्रेड किसको मिलेगा होगा, 60% वाले को बड़ा ग्रेड मिला होगा ना। छोटा ग्रेड किसको मिला होगा, जो कम परसेंटेज वाला है।
ठीक है, तो जो छोटे ग्रेड वाले में से अगर बड़ा ग्रेड माइनस करेंगे तो आंसर तो माइनस में जाना चाहिए ना, प्लस में थोड़ी आएगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को? यहां पर अगर पहले नंबर पे देखते हैं तो ए जो है ना, ए जो है ना वो नीचे है, मतलब ईटी में ए है। ठीक है, तो ए जो है वो बड़ा ग्रेड होगा, तो बड़े ग्रेड में से हम छोटा वाला ग्रेड माइनस कर रहे हैं तो आंसर प्लस में आना चाहिए ना। आपको यही पता होना चाहिए कि ये बड़ा ग्रेड है या छोटा ग्रेड है। जब तक ये नहीं पता होगा तो कैसे पता चलेगा? इतना याद रखो कि जो ABCD का जो मैंने यहाँ पर ग्रेड सिस्टम लिखी है, वहां पर जो आगे ग्रेड होते हैं ना वो बड़ा होता है और जो पीछे ग्रेड होंगे वो छोटे होंगे। आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहां से बड़े ग्रेड चालू होंगे, जैसे आगे बढ़ते जाओगे ग्रेड छोटे होते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर यहां से ये माइनस करना पड़े तो आपका प्लस में आंसर आएगा, और यहां से अगर ऐसे माइनस करना पड़े तो आपका आंसर माइनस में आएगा। ऐसा भी सोच सकते हो। ये सिर्फ फिर तो आपकी मतलब मेथड डेवलप कर सकते हो अपने खुद के दम पे। ठीक है, मैंने ये एक तरीका सोचने का बता दिया, अब आप कैसे सोचो वो आपके हाथ में। ठीक है, चलो तो ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम पे हम एक और टेस्ट बाकी है वो सीख के कंप्लीट कर लेंगे इसको। ओके, चलिए।